हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आपका पेपर कॉस्ट एफएम का कल अच्छा गया होगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन। मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, आईपीसीसी में कॉस्टिंग और सीए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे का पूरा कॉस्टिंग का पेपर हमारी बुक से 100% कवर हुआ है। मैं इस बात को दोबारा कहना चाहूंगा, 100%। क्वेश्चन एज इट इज था, बस इंस्टीट्यूट ने फिगर्स को डबल कर दिया या फिगर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पूरे का पूरा क्वेश्चन सिमिलर था। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है ये चैप्टर लेबर से था और इसमें लेबर टर्नओवर रेट्स की बात कही गई थी। ये क्वेश्चन एज इट इज हमारी बुक्स में आपको मिल जाएगा और ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कवर किया था, बस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर थोड़े परसेंटेज को चेंज कर दिया है और ये नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड को, यानी पूरे का पूरा क्वेश्चन सिमिलर, सिर्फ इंस्टीट्यूट ने फिगर्स को चेंज कर दिया है, यानी पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारी बुक से। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 1B की, तो ये आपका है फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने के रिगार्डिंग, यानी चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर, लेकिन इसे हम इस तरीके से कवर करते हैं और ये हमारे लिए फिक्स ओवरहेड का, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का केस 3 है। ये क्वेश्चन भी एज इट इज हमारी बुक से उठा है, बस ये फिगर चेंज है। हमारी बुक में ये 25 और ये 26 है, इंस्टीट्यूट ने इसे 27 कर दिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कॉस्टिंग का, क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A हमारी बुक्स में प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर क्वेश्चन एज इट इज है, बस फर्क क्या है, सीए इंस्टीट्यूट ने फिगर्स को जस्ट डबल कर दिया। हमारी बुक्स के अंदर ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, सीए इंस्टीट्यूट ने इसे 30,000 कर दिया। मटेरियल 80,000 है, सीए इंस्टीट्यूट ने 1,60,000 कर दिया। वेजेस 1,25,000 है और सीए इंस्टीट्यूट ने इसे 2.5 लाख कर दिया। हमारी बुक में ये प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड के नाम से है और यहां पर प्रोसेस एक्स एम, प्रोसेस वाई एम, प्रोसेस जेड एम, यानी पूरे का पूरा क्वेश्चन सिमिलर, बस फिगर को उन्होंने दुगना कर दिया। और हमारे यहां पर ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर है और प्रोसेस कॉस्टिंग का तो पूरे का पूरा चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, यानी अगर आपको फॉर्मेट याद है, अगर आपको वो 4 फॉर्मेट याद हैं जो मैंने क्लास में आपको लिखाए थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो बस फॉर्मेट को रिकॉल करिए, फॉर्मेट के अंदर फिगर्स को फीड करिए और आंसर आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2A एग्जैक्ट सिमिलर था। अब इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग से था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, न्यू सेलिंग प्राइस निकालो और डिजायर्ड सेल्स निकालो। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक जो हमने अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की सेकंड क्लास में ही कवर कर दिया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A ये था हमारा चैप्टर इंटीग्रेटेड से। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा है कि सर रेड लाइट अप्रोच हम जब पढ़ाते हैं इंटीग्रेटेड चैप्टर तो उसमें एक अप्रोच का हम यूज करते हैं, उसका नाम है रेड लाइट अप्रोच और ये अप्रोच हमने खुद से निकाली है। इस अप्रोच की मदद से उसने इंटीग्रेटेड वाले क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लिया, चुटकियों में, और स्टूडेंट इतना खुश हुआ इसके बारे में। अब देखिए इसमें बताता हूं आपको कि क्या चेंज हुआ है। आपने अगर किसी और बुक से पढ़ा है तो ये जो आपका है डेफिशिएंसी इन स्टॉक, इसको आपने नॉर्मल लॉस माना होगा, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने बीच में इसके आंसर में एक अमेंडमेंट की थी और कहा था कि डेफिशिएंसी जो स्टॉक में है वो एबनॉर्मल लॉस है। अगर जो स्टूडेंट पुराना आंसर देख के गए हैं या किसी और बुक से पढ़ के गए हैं और उन्होंने इसे एज ए नॉर्मल लॉस ट्रीट करके आंसर किया है, तो ये थोड़े से डेंजर बात है, ये एक गलत बात है।
इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि पेपर कोई भी हो, लेकिन जब भी आप पढ़ें तो रिसेंटली अमेंडेड मटेरियल से ही पढ़ें। ये आपका नॉर्मल लॉस नहीं, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है, और इसका ट्रीटमेंट ये मानते हुए होना चाहिए कि ये एक एबनॉर्मल लॉस है। सीए इंस्टीट्यूट ने बीच में इस आंसर को, इस एजम्पशन को चेंज किया था, इस क्वेश्चन के आंसर में अमेंडमेंट किया था। अगर स्टूडेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में कवर किया था तो हमने बच्चों को इसका लॉजिक दिया था और इसको एबनॉर्मल लॉस मानते हुए ही एज पर अमेंडेड मटेरियल सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4A एग्जैक्टली हमारी बुक से सिमिलर उठ के आया है, बट डिफरेंस है तो इन फिगर्स के अंदर। हमारी बुक में कुछ और फिगर्स हैं और सीए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर कुछ और फिगर्स लिख दी हैं। फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इंटीग्रेटेड चैप्टर का 10 के 10 कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि सर ये तो बुक से एज इट इज उठ के आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A था थ्योरी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5A और 5B, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से उठ के आए, और हमने अपनी थ्योरी बुक को कैटेगरी A, B और C में डिवाइड कर रखा है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कैटेगरी A और कैटेगरी B में कवर हुए हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में हमने इनको कवर किया था और वही क्वेश्चन उठ के एज इट इज आ गए। क्वेश्चन 5A के बाद बात करते हैं क्वेश्चन 6A की। ये क्वेश्चन था आपका फ्लेक्सिबल बजट। वेरी सिमिलर क्वेश्चन था हमारी बुक से, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई ऐसी दुविधा की बात नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, उनके अलावा कोई और भी स्टूडेंट्स हैं तो क्वेश्चन नंबर 6A को करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7A और 7B। 7A और 7B दोनों के दोनों थ्योरी के रूप में आए हैं, और देखिए ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट के अंदर हमने कवर की थी, कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमने कवर की थी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किस तरह प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हैं, एज इट इज उठ के 4 नंबर में आ गया। और ये हमारा इस बार का कैटेगरी A क्वेश्चन था। हमने बोला था कि ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पूरे का पूरा पेपर हमारी बुक से 100% कॉस्टिंग का कवर हुआ है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, कॉस्टिंग का सॉल्यूशन चाहिए, तो जो स्क्रीन पे नंबर आपको अभी हम फ्लैश करेंगे उस नंबर पर सॉल्यूशन कॉस्ट FM लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं, थैंक यू।